सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। मेरा नाम है सोनू। हाँ हाँ, सोनू ही, जो सुनने में लड़कों वाला लगता है, पर मैं तो पूरी की पूरी माल है। उम्र अभी अभी 22 की हुई हूँ, पर लगती हूँ जैसे 18 की कोई कली जो बस फूटने को बेताब है। गाल संगीत गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने चेरी का रस चुपके से संगीत लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कमीज हमेशा एक बटन ढीला रहता है। गलती संगीत से, बिल्कुल गलती से। अब आप ही बताओ, जब सांसें तेज चलती हैं तो बटन भी तो थोड़ा आज़ाद होना संगीत चाहते है ना। मैं बात कर रही हूँ उस दिन की, जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में संगीत घुसी। नहीं नहीं, कोई बारिश नहीं थी, कोई बिजली नहीं गुल हुई थी। बस मैं सुबह सुबह नहाकर निकली संगीत थी। बाल अभी अभी गीले थे और मेरी चुन्नट वाली सलवार सूट पर चिपक रही थी। मम्मी बोली, संगीत, सनू बेटी, तेरी कमर में अजीब सी खुजली सी हो रही है ना, चल डॉक्टर विक्रम सिंह संगीत के पास। वो बहुत अच्छे हैं, गांव के सारे बड़े बूढ़े उसी के पास जाते हैं। संगीत, मैंने मुंह फुलाया, पर मन ही मन खुश थी। सुनने में आया था डॉक्टर साहब जवान हैं। कसरती बदन और आवाज में ऐसा मक्खन कि सुनते ही घी बन जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी मुस्कान ने जादू कर दिया। अंदर घुसी तो देखा डॉक्टर साहब कुर्सी पर पीठ टिकाए, चश्मा नीचे सरका के मुझे घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। संगीत सफेद कोट, नीचे नीली शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, नसें उभरी हुई। मैंने सलवार का नाड़ा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सोनू जी, बैठिए। संगीत, बताइए क्या तकलीफ है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की खुजली और बढ़ गई। संगीत, मैंने धीरे से कुर्सी पर कूल टिकाए और बोली, साहब, जब भी मैं झुकती हूं कुछ चुकता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी सुई अंदर घुस जाए। संगीत, मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा सा आगे किया। चुन्नट सर की, थोड़ी सी त्वचा चमकी। वो चश्मा और नीचे सरकाए। दिखाइए तो जरा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से सलवार का नाड़ा ढीला किया और कमीज ऊपर। संगीत की, बस 2 इंच, पर इतना कि उनकी सांस रुक गई। मैंने पीठ उनकी तरफ की और बोली, यहां साहब, बिल्कुल यहां। वो पास आए, ग्लव्स नहीं पहने। संगीत, नंगी उंगलियां मेरी कमर पर फिसली, ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा। मैंने आंखें बंद की। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहां या यहां। हर बार उनकी उंगली थोड़ी नीचे सरक दी। मैं सांस रोक के बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, सोनू जी, ये कोई सुई नहीं है, ये तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। रोज सुबह तेल मालिश करो, गर्म पानी की थैली रखो। और हाँ, वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात संगीत को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहना करो ताकि हवा लगे। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में आग थी, संगीत पर चेहरा शरीफ। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या ढीला ढाला साहब। संगीत, वो हंसे जो आपको आराम दे। मैंने दवाई ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, साहब कल फिर आऊं। वो बोले, जरूर। पर सुबह 7 आई। संगीत बजे, क्लिनिक बंद होने से पहले मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आकर मेरी सहेली गुड़िया मिली। बोली, क्या हुआ। मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है। अगली सुबह मैं 6:50 पर पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने खोला, अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है सोनू। मैंने सलवार कुर्ता उतारा, नहीं बस चुन्नट ऊपर की ओर लेट। संगीत पे टेबल पर वो तेल की शीशी ले आए। बोले, आज हाथ से ही मालिश करूंगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह पिल्लों में दबाया और बोली, संगीत, जितना दबाना है साहब दबाइए। तेल गर्म था, उनकी हथेलियां और गर्म कमर। संगीत से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन। हर बार उंगलियां थोड़ा संगीत और अंदर मैं करा रही थी। साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, सोनू, तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी छाती संगीत पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं। वो हंसे मेरे। संगीत कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की जरूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म, होंठ पास। और तभी अचानक क्लिनिक का फोन बजा।
घंटी इतनी तेज कि हम दोनों उछल पड़े। वो उठे, फोन उठाया। हेलो। हाँ माँ जी। हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए। बोले, सोनू माँ ने बुलाया है, गांव में हवन है। संगीत। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब अगली मालिश। संगीत। कब? वो बोले, कल नहीं परसों, और हाँ अगली बार कुछ और तरीका अपनाएंगे। संगीत। मैं घर आई, मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है अब रोज सुबह तेल मालिश करनी। संगीत है, पर घर पर मम्मी खुश। वाह, कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस संगीत बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, सोनू ये जापान से मंगाई है तुम्हारी, संगीत कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेटी, मशीन चालू हुई, कंपन इतना कि मेरी सांसें। संगीत उछलने लगी। वो मेरे पास पास बैठे मशीन को कूल्हों पर घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए करा रही थी। साहब तेज और तेज। वो बोले, संगीत, सोनू अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी कमर भी दुख रही है। मैं उठी, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर संगीत रख दी। वो कराहे या सोनू, तुम्हारे हाथ जादू है। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, सोनू तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई, पर अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते हुए कहा, साहब मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी। वो बोले, पर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर। माँ पापा गांव गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, गुड़िया को संगीत बताया। वो बोली, सोनू तू पागल है वो तुझे। मैंने हंस के कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। संगीत पर मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मैं उनके घर पहुंची। घर बड़ा था पर खाली। वो बोले, सोनू आज पूरे बदन की मालिश होगी। मैंने सलवार कुर्ता उतार दिया, सिर्फ ब्रा और पेटीकोट में लेट गई। वो तेल ले आए। मेरे संगीत कंधे से शुरू करके पैर तक, हर जगह उंगलियां रुकती, दबाती, फिसलती। मैं करा रही थी, साहब वहां नहीं, हाँ वहीं, और नीचे वो मेरे कान में फुसफुसाए, सोनू तुम्हारी खुजली अब मेरे अंदर है। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए, नहीं मतलब मालिश के लिए। उनका बदन मेरे बदन से सटा, सांसें मिली हंठ पास, और तभी दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया था पार्सल लेकर। संगीत। वो उठे, मैंने कपड़े पहने, पार्सल खोला। उनकी माँ। संगीत का खत लिखा था, बेटा हम 15 दिन नहीं 1 महीना रुकेंगे, घर संभालना, और हाँ कोई लड़की मत लाना। वो हंसे, मैं शर्मा गई। फिर शुरू हुआ हमारा रोज का सिलसिला। संगीत सुबह 7 बजे मैं जाती, वह मालिश करते, मैं कराती। कभी मैं ऊपर, कभी वो, कभी तेल, कभी क्रीम, कभी बेड पर, कभी सोफे पर हर बार कुछ ना कुछ संगीत आ जाता। फोन, घंटी, पड़ोसी, कुत्ता। हम पास आते और दूर हो जाते। संगीत। थरकी दिमाग सोचता, आज तो पक्का, पर होता कुछ नहीं, बस सांसें तेज, बदन गर्म, आंखें लाल। एक दिन वो संगीत बोले, सोनू आज कुछ अलग करते हैं। मैंने पूछा क्या? वो बोले, आज संगीत तुम डॉक्टर बनो, मैं पेशेंट। मैं हंसी, उनका कोट पहना, स्टेथोस्कोप लगाया। वो लेट गए, शर्ट उतारी। संगीत। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा, साहब यहाँ ढक ढक तेज है। वो बोले, इलाज करो। मैंने हंठ उनके सीने पर रख दिए, मतलब संगीत सांस सुनने के लिए। वो कराहे हाथ मेरी कमर पर। मैंने उनकी पट की बेल्ट खोली, मतलब पल्स चेक संगीत करने के लिए, और तभी बिजली गुल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। बस संगीत। उनकी माँ का फोन आया, बेटा हम कल आ रहे हैं। फोन कटा, हम दोनों हंस पड़े। संगीत। मैंने कोट उतारा, बोली, साहब आपकी बीमारी लालाज है। वो बोले, संगीत तुम्हारा इलाज भी। अगले दिन मैं फिर गई। इस बार घर में उनकी संगीत माँ थी। वो किचन में चाय बना रही थी। मैं शर्माई बोली, आंटी। संगीत। मैं सोनू डॉक्टर साहब की आंटी। हंसी, पेशेंट पता है बेटा, रोज संगीत तुम तेरी तारीफ करता है, बोलता है माँ। सोनू बहुत बहादुर है, एकदम दर्द। संगीत नहीं करती। मैं लाल हो गई। फिर आंटी बोली, चल बेटी आज मैं भी मालिश संगीत सिखाऊंगी। हम तीनों कमरे में गए। आंटी ने तेल लिया, बोली, देख ऐसे दबाओ, और उन्होंने डॉक्टर साहब की पीठ संगीत दबानी शुरू की। मैं हंस हंस के लौटपोट। डॉक्टर साहब मुंह बनाए लेटे थे। संगीत। आंटी बोली, सोनू तू भी सीख, शादी के बाद काम आएगा। मैंने कहा, आंटी संगीत शादी? वो बोली, हाँ विक्रम ने तेरे लिए रिश्ता मांगा है। मैं स्तब्ध। डॉक्टर साहब शर्मा। संगीत गए, आंटी चली गई। मैंने उनसे पूछा, सच? वो बोले, सोनू मैंने संगीत कभी तुझे गलत नजर से नहीं देखा,
बस तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी हिम्मत, मैं तेरे लिए पागल हूं। मैं संगीत पड़ी। वो मुझे गले लगाए, मालिश नहीं, मोहब्बत थी। शाम संगीत को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई, सब खुश। गुड़िया बोली, संगीत, सोनू, तू तो कहती थी कुछ और होने वाला है। मैं हंसी, हुआ ना कुछ और। शादी संगीत की तारीख पक्की हुई। मंडप में मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा। मंडप के बाद पहली रात नहीं, वो तो बाद संगीत में। पर उस रात डॉक्टर साहब ने मेरे कान में फुसफुसाया, सोनू, संगीत, आज असली मालिश होगी। मैं शर्माई, साहब अब तो रोज होगी। वो हंसे, पर अब कोई संगीत, फोन नहीं बजेगा। और सच में उस दिन से हमारी जिंदगी में कोई खुजली नहीं रही, बस प्यार, संगीत, हंसी और ढेर सारी मालिश जो अब पूरी तरह हलाल थी शादी की। संगीत। पहली रात जब डॉक्टर साहब ने मेरे कान में फुसफुसाया, सोनू, आज असली संगीत मालिश होगी, मैंने शर्माते हुए उनकी छाती पर उंगली से गोल गोल घुमाया और बोली, साहब अब संगीत तो पूरी रात हमारी है। कोई फोन, कोई घंटी, कोई आंटी नहीं। कमरा लाल लाइटों से सजा, संगीत था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी और हवा में चंदन की खुशबू। वो मुझे गोद संगीत में उठाए बेड की तरफ ले गए। उनका बदन गर्म, सांसें तेज। मैंने दुल्हन संगीत का लहंगा धीरे से सरकाया, बस इतना कि उनकी आंखें चमक उठीं। वो मेरे ऊपर, संगीत झुके, होंठ मेरे गले पर फिसले, हाथ कमर से नीचे, और संगीत। तभी अचानक दरवाजा खुला। नहीं कोई डाकिया या पड़ोसी, नहीं। अंदर घुसी गुड़िया, मेरी सहेली, हांफती हुई हाथ में एक संगीत पुराना डायरी लिए। वो चिल्लाई, सोनू रुक, ये शादी नहीं हो सकती। हम दोनों उछल संगीत पड़े। डॉक्टर साहब ने चादर खींची, मैंने लहंगा ठीक किया। गुड़िया बोली, यह संगीत डायरी क्लिनिक की पुरानी मरीज की। सोनू विक्रम नहीं, संगीत। यह तो तेरी जुड़वाऊं बहन का बदला है। क्या? मैं स्तब्ध। संगीत। गुड़िया ने डायरी खोली, पन्ने पलटे, लिखा था, डॉक्टर संगीत विक्रम सिंह ने मेरी बहन को फंसाया, मालिश के बहाने फिर छोड़ दिया। वो गर्भवती थी, आत्महत्या कर ली। मैंने संगीत बदला लिया, उसकी हर मरीज को उसी जाल में फंसाऊंगी। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद। वो बोले, नहीं, वो झूठ है। लेकिन उनकी संगीत आंखें भाग रही थीं। गुड़िया ने फोन निकाला, एक पुराना न्यूज क्लिपिंग दिखाया। 3 साल पुरानी गांव की संगीत लड़की की सुसाइड, डॉक्टर पर शक। फिर गुड़िया मुड़ी, मेरी तरफ आंसू भरी। संगीत आंखें, सोनू, मैं वो बहन हूं, तेरी जुड़वाऊं। मम्मी पापा ने संगीत तुझे बताया नहीं, जन्म के समय अलग कर दिया गया। मैंने तुझे ढूंढा, क्लिनिक भेजा ताकि तू उसे फंसाए, संगीत जैसे उसने मेरी बहन को। लेकिन मैं गिर गई प्यार में। ये बदला नहीं, मेरी गलती थी। डॉक्टर